ऑलराइट, तो आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ ऑटो स्केलिंग। ठीक है, ऑटो स्केलिंग इन AWS। तो ऑटो स्केलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है AWS का। ठीक है, ऑटो स्केलिंग की जब बात आती है ना, तो मतलब जब आप इंटरव्यू दोगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरीके से आपके सामने आएगा। एंड इंटरव्यूअर को अगर आपने इसके बारे में अच्छे से, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे से आपने आंसर दे दिया, तो योर चांसेस टू सेलेक्ट विल बी मोर हायर। ठीक है, आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा अगर आपने ऑटो स्केलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपने क्लियरली इंटरव्यूअर को समझा दिया। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है, और आपके लिए भी, और मतलब एज अ क्लाउड इंजीनियर काम करने के लिए भी। ठीक है, जब आप क्लाउड इंजीनियर की तरह काम करोगे तो आपको ऑटो स्केलिंग आनी चाहिए अच्छे तरीके से। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसका यूज़ क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आज जो नाउ डेज, मतलब अगर आप देखो ना, तो सारी जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो क्लाउड ही यूज़ कर रही हैं। ठीक है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है कि वो सारी कंपनीज क्लाउड की तरफ मूव कर रही हैं? क्यों वो ऑन प्रेमिसेस सर्वर नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्यों वो लाइक जो पुराना उनका चला आ रहा है उसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? तो उसका बेनिफिट क्या है, क्लाउड का बेनिफिट क्या है? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो मेन ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे बड़ा उसका जो बेनिफिट होता है ना क्लाउड का, कंपनी, अगर मेरी कंपनी है फ्लिपकार्ट और मेरा ऑन प्रेमिसेस सर्वर है और मैं उसको अगर क्लाउड पे मूव कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लाउड हमें स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्केलेबिलिटी सबसे बेस्ट बेनिफिट है। बेनिफिट तो कई सारे हैं कि कॉस्ट हमारा कम लगेगा। ठीक है, पावर हमारा, बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी। लेकिन जो उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है, बीइंग अ टेक्निकल कंपनी और बीइंग अ टेक्निकल गाय, तो हम उसको बोलेंगे स्केलेबिलिटी। मतलब स्केल अप, स्केल डाउन। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सर्वर पे कितना लोड आ रहा है, कितना ठीक है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है आपके सर्वर का। सब कुछ कौन कौन देखेगा? AWS विल टेक केयर। तो ये भी एक फैसिलिटी हमें अमेज़न प्रोवाइड करती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक सर्वर लगा दिए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, ठीक है, जैसे हमारा लैपटॉप हैंग हो जाता है, ठीक है, और हम बोलते हैं अरे यार इसमें रैम कम है, इसमें हार्ड डिस्क कम है, इसमें SSD नहीं है ना। तो हमें, हम अगर हमारे लैपटॉप पे ये सब हो रहा है तो हमें फिज़िकली अपने लैपटॉप को देखना पड़ेगा, कोई एप्लीकेशन रन हो रही है उसको एग्ज़िट करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि रैम हमारा कम यूटिलाइज हो। ठीक है, लेकिन अगर वही सर्वर हम अगर क्लाउड पे बनाएं और सेम इशू हमें फेस हो रहा है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम ऑटो स्केलिंग। और जब ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, जब ये सर्विस हम यूज़ करते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ हमें नहीं फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बात आई स्केलेबिलिटी की, तो हम अब समझते हैं कि स्केलेबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज़ स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो इसका मेन मतलब ये है कि टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो उसको कम कर, उसको बढ़ा भी सकें और घटा भी सकें। आपके पास अगर मैं कुछ ऐसा कुछ दे दूं, ठीक है, कि मैं बोलूं कि आप इसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। ओके, एंड अगर आप इस चीज़ को जो मैनुअली कर रहे हो, ठीक है, अगर मैनुअली आप उसको घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो ये स्केलेबिलिटी होता है। लेकिन अगर यही चीज़ ऑटोमेटिकली हो, मतलब अपने आप अगर ये हो, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ठीक है, स्केलेबिलिटी, देखो, ऑटो स्केलिंग इज़ द स्केलेबिलिटी इज़ डन ऑटोमेटिकली विथ ऑटोमेशन। ठीक है, इसमें कोई ह्यूमन इंट्रैक्शन नहीं होगा। अरे सिंपल सा एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, कोई बाल्टी है उसमें, ठीक है, बाल्टी में आप पानी मैनुअली कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको कितना पानी चाहिए, कितना नहीं चाहिए, वो आप डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप मैनुअली उसको कर रहे हो तो आपको जग चाहिए, जग से आपने पानी निकाला, बाहर किया, आधी बाल्टी कर दी,
ठीक है, आधे से ज़्यादा बाल्टी कर दी, ये आप मैनुअली कर रहे हो। लेकिन आप चाह रहे हो कि ये यार मैं ना करूँ, मैं अपने आप ये होता रहे, ठीक है, मुझे अगर कम चाहिए तो मैं बोलूँ अपने आप कम हो जाए, और ज़्यादा बोलूँ तो ज़्यादा इसमें पूरी बाल्टी भर जाए। तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ऑटोमेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग, दैट इज़ डन थ्रू दी ऑटोमेशन। इसमें हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली अमेजन करके देता है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट का ही लेते हैं, क्योंकि इस समय बिग बिलियन डेज बहुत चल रहा है ना, सब लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को समझ में आएगा। जैसे कि हमारी कंपनी है फ्लिपकार्ट, ठीक है, और फ्लिपकार्ट पे हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर है, और उस सर्वर पे हमारा वेब सर्वर हमने उस पर होस्ट कर रखा है, मतलब जो भी वेबसाइट हमारी है ना, सारी उसी सर्वर पे ही हमारी चल रही है। एक सेकंड में वाइट बोर्ड यूज़ करता हूँ जिस समझाने में आसानी होगी। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम है, ये क्या हो रहा है, ओके, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम है फ़्लिपकार्ट, ओके, और हमारे पास एक फ़्लिपकार्ट में एक वेब सर्वर है, ठीक है, हमारे पास एक वेब सर्वर है, और इसमें सारा हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें हमारा सारा काम हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस सर्वर पे, ठीक है, इस सर्वर पे हमारा सब कुछ हो रहा है, इस मतलब मेरी समझ लो ये नई कंपनी है, ठीक है, मैंने इसको हाल फिलहाल में खोला है, ठीक है, तो इसमें जो हिट आ रहे हैं अभी, वो हिट आ रहे हैं लगभग क्या बोलते हैं कि हज़ार हज़ार लोग इस सर्वर पे विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग, हज़ार लोग एक दिन में इस पे हिट कर रहे हैं, मतलब हमारी जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है उस पे 1000 यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है, इन अ डे, ठीक है, 1000 यूज़र्स इन अ डे आ रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारी नई कंपनी है, तो इसलिए अभी इस पे हज़ार लोग ही आ रहे हैं। अब ऐसे समझ लेते हैं कि इसकी इसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इसको इसको हम करते हैं कि 500 कर देते हैं, ठीक है, 500 यूज़र एक दिन में हमारे इस पे शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, और ये जो वेब सर्वर है ना, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, कैपेसिटी इसकी है 1000 यूज़र्स की, एक दिन में ये संभाल सकता है, ठीक है, 1000 यूज़र्स, ठीक है, 1000 यूज़र्स की कैपेसिटी है, और एक दिन में कितने आ रहे हैं, 500, मीन्स मतलब ये हुआ कि कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका, 50%, इस सर्वर का यूटिलाइजेशन 50% हो रहा है, ठीक है, अगर देखा जाए मोटा मोटा। लेकिन अब ऐसे सोचो कि जैसे आज का टाइम है, ठीक है, मेरा कंपनी अभी ज़्यादा फेमस नहीं है, कल को मेरी कंपनी फेमस हो जाती है, तो धीरे धीरे इसमें कस्टमर बढ़ेंगे भी तो, ठीक है, इसमें कस्टमर हमारे बढ़ेंगे भी तो, मान लो आज 500 आ रहे हैं, कल को 600 हो गए, ठीक है, 600 कस्टमर आने लगे, ठीक है, एक साल बाद हमारे इस पे 800 यूज़र्स इन अ डे आने लगे, ठीक है, और उसके बाद फिर जब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, इस पे 900 यूज़र्स आने लगे दिन भर में। अब जब मेरा सर्वर मैंने नया नया इंस्टॉल किया था, उस समय जो कैपेसिटी थी वो थी 50% मेरी थी, ठीक है, लेकिन जब इस पे 900 यूज़र आएंगे, ठीक है, अब इस पे देखो आप, ठीक है, 900 यूज़र अब आ रहे हैं मेरे इस पे एक दिन में, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है सर्वर की, 1000 यूज़र्स को हैंडल करने की, मींस मेरे सर्वर पे जो लोड पड़ रहा है वो 90% हो गया।
अब 90% पे ये सर्वर तो हैंग होने लगेगा, ठीक है, स्पीड स्लो हो जाएगी और यूज़र्स को रिस्पॉन्ड कम मिलेगा, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, दिक्कत आएंगी मुझे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये तो चिंता वाली बात हो गई, अब क्या करें भाई? तो ये ऑन प्रेमिसेस की बात कर रहा हूँ मैं, क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं सोचूंगा कि भाई एक काम करते हैं, मैं इसको क्या बोलते हैं, मैं इसको दूसरा एक सर्वर ख़रीद लेता हूँ और उसको सर्वर को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सेम एक सर्वर और ख़रीदा, ठीक है, और इसकी भी कैपेसिटी कितनी मैंने कर दी है कि भाई 1000 लोग, ठीक है, 1000 यूज़र्स इस पे आ सकते हैं। ये सब ऑन प्रेमिसेस की बात कर रहा हूँ, सेम ये 1000 यहाँ पे भी है, ठीक है, और वो है, ठीक है, यहाँ पे भी 1000 यूज़र्स मेरे एक कैपेसिटी है। अब लेकिन ये आगे मतलब ये कोई सही तरीका थोड़ा ना है, आगे चल के भाई फिर मेरे और फेमस हो गया मैं, ठीक है, फेमस होता गया, मेरी कंपनी फेमस होती गई, तो फिर यहाँ पे भी मेरे कितने आने लगे, यहाँ पे भी मेरे 800 यूज़र्स इन अ डे आने लगे, ठीक है। तब क्या करूँगा मैं? तब फिर मुझे एक सर्वर ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि मेरी कंपनी क्या बोलते हैं फेमस ना होके, हो सकता है इस सेल उसकी डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, और सेल उसकी डिक्रीज़ होके यहाँ पे जो मेरे 800 यूज़र्स यहाँ पे भी आ रहे हैं वो हट के मेरे कितने हो जाएं, यहाँ पे हो गए मेरे 100 यूज़र्स, ठीक है, मतलब टोटल 9 और 100 हज़ार ही यूज़र्स हो रहे हैं। तो अब ये जो सर्वर है मेरा ये तो बेफिजूल का है ना। और ये मतलब मेरा समझ लो फिज़िकली मैंने इस सर्वर को ख़रीदा है तो ये बेफिजूल का खर्चा हुआ। तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू इन्वेस्ट। और ये जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर थे क्लाउड के, पहले लोगों के साथ यही दिक्कत आती थी कि उनको ज़रूरत पड़ी वो गए भाई लैपटॉप और डेस्कटॉप ख़रीद लिया और इंस्टॉल कर दिया, लेकिन यूज़ ही नहीं कर पाए वो, ठीक है। 1 महीने चला उनका, उसके बाद फिर पड़ा हुआ है, बंद करके पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर ऑटो ये हमारा क्लाउड जो है पिक्चर में आया और इसने आके लोगों को समझाया कि भाई आप ऐसे मत करो, ठीक है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, कहा कि भाई आप अपना सर्वर ना माइग्रेट करो क्लाउड पे, ठीक है, एंड माइग्रेट के बाद आप जैसे ही आपको रिक्वायर्ड होता है, जैसे अब क्या बोलते हैं, अभी इस समय बिग बिलियन डेज चल रहा है, ठीक है। अब मैंने ये सर्वर को क्लाउड पे माइग्रेट कर लिया, ठीक है, मेरा ये सर्वर क्लाउड पे है और उसकी कैपेसिटी मेरी है, ठीक है, 1000 ही है, ठीक है, 1000 ही है, और इस पे हिट आ रहे हैं मेरे 500, ठीक है। मींस कि मेरा जो ये यूटिलाइजेशन है 50% ही है, मेरा ये 50% यूटिलाइजेशन है और ये भी ठीक ही है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ए डब्ल्यू एस क्लाउड में हम दो EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, एक ही है और इसको हम रखेंगे कहाँ पे, ऑटो स्केलिंग के अंदर, ठीक है। एक हमारी ऑटो स्केलिंग का ग्रुप होगा, हम उसके अंदर रखेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा ऑटो स्केलिंग का ग्रुप होगा, उसके अंदर रखेंगे इसको, हम बोलेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये जो सर्वर है हमारा, सर्वर हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर बनाएंगे हम, ठीक है। नॉर्मल प्रोसीजर वही रहेगा, EC2 इंस्टेंस बनाया, ठीक है, एक बनाया, दो बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक ऑटो स्केलिंग की सर्विस रहेगी, उस पर जाएंगे, वहाँ पे हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे और वहाँ पे सारा काम हम करेंगे। अब हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे फ्यूचर बिग बिलियन डेज़ आ रहा है, ठीक है, अभी बिग बिलियन डेज़ स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरा जो बिग बिलियन डेज़ शुरू होगा वो 15 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है। तो अभी करंटली मेरे जो क्या बोलते हैं सर्वर पे जो यूज़र्स आ रहे हैं एक दिन में वो 500 हज़ार ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और मेरे सर्वर की कैपेसिटी कितनी है, 2000 है टोटल। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि बिग बिलियन डेज़ में जब 50% ऑफ दूंगा तो 1000 की जगह यूज़र कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे, ठीक है, 10 लाख हो जाएंगे एक दिन में। ये फ्लिपकार्ट का रियल बता रहा हूँ मैं सिनेरियो, वो लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब अगर उनके पास एक दिन में 10 लाख यूज़र्स की रिक्वेस्ट आ रही है तो सोचो उनको सर्वर कितने बनाने पड़ेंगे, वो भी कितने दिन के लिए। बिग बिलियन डेज कितने दिन के लिए रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते 10 दिन के लिए रहता है, ठीक है। तो 10 दिन के लिए वो अब जाके 100 सर्वर थोड़ो ना खरीदेंगे कि भाई 100 सर्वर हमें खरीदना है, दे दो हमें, और फिर काम ख़त्म हो जाएगा फिर उसको बेचने चले गए, नहीं, दिस इज़ नॉट अ राइट वे।
AWS क्लाउड में इसका तरीका ये है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे आप फिजिकली आपने ऑटो स्केलिंग अगर नहीं लगाई है ना, तो आपके सर्वर पे अगर लोड बढ़ रहा है 50% हो गया, तो आप इसको देख रहे हो, ठीक है। आपके सामने है कि अरे यार 50% हो गया, 70% हो गया, अब मैं दूसरा सर्वर क्रिएट कर देता हूँ। 80% हो गया, अरे यार अब हैंग होने लगा है, तो लाओ मैं सर्वर क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन सोचो अगर आप उस समय सो रहे हो, ठीक है, रात में 12 बजे यूज़र्स, ठीक है, लॉगिन कर रहे हैं और आपके सर्वर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हिट कर रहे हैं, उस पर एक्सेस कर रहे हैं आपकी वेबसाइट फ्लिपकार्ट, और उस समय अगर आपका सर्वर हैंग हो गया तो क्या होगा? अच्छा, किसी को याद है बीच बीच में कभी कभी कोई वेबसाइट हैंग हो जाती है, ठीक है, जैसे बिग बिलियन डेज पे होता है। लास्ट टाइम दो एक बार मैंने सुना था कि बिग बिलियन डेज अब इनका चल रहा था ना, तो फ्लिपकार्ट का सर्वर ही हैंग हो गया था, वेबसाइट ही हैंग हो गई थी। ऐसा किसी ने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, याद है किसी को? यस यस। हाँ, तो वो इसीलिए हुआ था क्योंकि उनके जो सर्वर की जो लिमिट थी वो कितनी थी, 10,000 थी। और उस पर्टिकुलर सर्वर पे कितने लोगों ने जाके विज़िट किया उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे? करीब 50,000, 1 लाख लोगों ने विज़िट किया, ठीक है। तो लोड उसका रुक गया एकदम, ठीक है, बैठ गया वो सर्वर, ठीक है, एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अब ऐसे सबसे सब बेस्ट इसका एग्जांपल होगा कि क्लास में एक टीचर है, ठीक है, उस टीचर से कोई सवाल कर रहा है, एक बंदा उससे सवाल करेगा तो उसका वो जवाब देगा, ठीक है, दूसरा बंदा उससे सवाल करेगा, जवाब देगा, एक एक करके, लेकिन ठीक है। दो टीचर हैं तो एक साथ कितने लोग सवाल कर सकते हैं? 2 लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर 10 लोग हैं, 10 वो टीचर एक है और उससे आप सवाल कितने लोग एक साथ कर रहे हो? 10 लोग। अगर 10 लोग एक साथ सवाल करोगे उस टीचर से, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछोगे, तो वो किसी का जवाब नहीं दे पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई क्या कौन पूछ रहा है, वो बैठ जाएगा, कहेगा भाई तुम लोग पहले शांत हो जाओ, एक एक करके आओ, ठीक है। और वहीं पे सोचो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 टीचर्स हैं, ठीक है, और 100 स्टूडेंट्स एक साथ 100 टीचर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वैसे ही हमारा सर्वर के साथ भी होता है, जितनी कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट के साथ यही हुआ था, उन्होंने कैपेसिटी अपनी देखी नहीं कि कितनी कैपेसिटी है, और उन्हें सर्वर सिर्फ लगा दिए भाई कि 100 सर्वर है, 100 सर्वर मतलब 10,000 रिक्वेस्ट हमारी बहुत है, मोर देन इनफ है। लेकिन भाई इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है भाई, ठीक है, कि सब लोगों ने भाई लॉगिन करके हैंग ही करा दिया फ्लिपकार्ट का सर्वर, ठीक है। तो अब बिग बिलियन डेज आ रहा है, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि भाई ऑटो स्केलिंग को, कि हमारा ये जो सर्वर है, इस सर्वर पे अगर CPU यूटिलाइजेशन 50% से ज़्यादा होता है या 80% से ज़्यादा होता है, तुरंत सेम कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा सर्वर हमारा क्रिएट हो जाए, ओके। और अगर इस पे भी हमारा वही सेम हाल है, ठीक है, 80% जैसे होता है, फिर तुरंत हमारा नया सर्वर हो जाए। मतलब इसी सर्वर पे मेन जो प्राइमरी सर्वर होगा, और जैसे ही दूसरा सर्वर क्रिएट होगा ना, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 लोगों में, ठीक है। मान लो ये 2 टीचर हो गए, ठीक है, 3 लोग पूछ रहे हैं, और जैसे ही 3 लोग इस पे पूछने लगेंगे, तुरंत ये 3 सर्वर खड़ा कर देगा कि चलो भाई 3 लोग इस पे, चलो 1 लोग इस पे आओ, 1 लोग इस पे आओ, 1 लोग इस पे आओ। जैसे 4 लोगों की रिक्वेस्ट आई, मतलब ये 4 लोग नहीं, मतलब 4,000 लोगों की रिक्वेस्ट आई, ठीक है, हज़ार हज़ार का कैपेसिटी है, तो ये 4 सर्वर ऐसे खड़ा कर देगा। तो ये हमारी ऑटो स्केलिंग में एक सर्विस होती है, वहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन में ये सेट करते हैं, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर सर्विस पे प्रोवाइड करेंगे कि भाई हमारे कितने यूज़र एक दिन में आएंगे, एंड जो सेल हमारी है वो कितने दिन के लिए रहेगी, 5 दिन के लिए। तो हम उस पर कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन कर देंगे कि कितने सिर्फ 5 दिन के लिए हमें ये चाहिए, ठीक है। या आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, आपने बना दिया, जब आपको लगे कि हाँ भाई सेल ख़त्म हो गई है, तो आप खुद ही उसको डिलीट कर दो, ठीक है। एंड जब आपका 10 दिन हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको इन सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है। और और एक अच्छी बात क्या है ना, सबसे अच्छी बात ऑटो स्केलिंग के साथ, जैसे ही आपका सर्वर का पे लोड कम होगा, जैसे आपका ये 40% हो गया है, 30% हो गया, ऑटोमेटिकली जो आपका एक्स्ट्रा सर्वर खड़े हैं ना, वो डिलीट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। मीन्स क्लासरूम में अगर जैसे 10 लोग एक साथ टीचर से पूछ रहे हैं, 10 टीचर हैं, ठीक है, 10 जवाब दे रहे हैं, जैसे ही स्टूडेंट
कम होते रहेंगे, मतलब पूछना उनका कम होगा। जैसे 5 लोग अब पूछ रहे हैं, ठीक है, और टीचर कितने हैं, 10, तो वो 5 टीचर जो है चले जाएंगे, ठीक है, गायब हो जाएंगे वो। मतलब जितने रिक्वेस्ट रहेंगे उतने टीचर रहेंगे सामने, ठीक है। अगर सिर्फ 2 स्टूडेंट पूछ रहे हैं और सामने 5 टीचर हैं, तो 3 एक्स्ट्रा हुए ना, तो 3 टीचर गायब हो जाएंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सर्वर का वही हाल रहेगा। अगर सर्वर पे यूटिलाइजेशन आपका 40% है, कम है, तो जो एक्स्ट्रा सर्वर है, ये एक्स्ट्रा सर्वर है, इसकी कोई काम नहीं है, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा, इसको रिमूव कर देगा। ओके, तो इसलिए ऑटो स्केलिंग बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया था, और ये हर कंपनी यूज़ करती है, खासकर हमारी IRCTC यूज़ करती है, ठीक है, क्योंकि उस पर डेली हमारे सुबह लोड बढ़ता है, ठीक है, तत्काल के टाइम पे लोड बढ़ता है। अमेज़न यूज़ करती है खुद, ठीक है, उसकी कंपनी है तो वो तो यूज़ करेगी भाई, ठीक है। जैसे ही बिग बिलियन डेज शुरू होता है उस समय ये यूज़ करते हैं ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जो भी है ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है, कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पे उनको लगता है कि हाँ हमारे सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा, वो सारी कंपनीज़, वो सारे लोग, ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ करेंगे ही करेंगे। ऑलराइट, अब इससे फ़ायदा क्या होता है, लाइक ऑटो स्केलिंग से तो एक फ़ायदा ये हो गया कि भाई आपका लोड वो हो रहा है, ठीक है, आपका सर्वर क्रैश नहीं हो रहा है। तो ये हमारा AWS जो है हमें फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी के लिए हमें ये प्रोवाइड करता है ऑटो स्केलिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग, ठीक है, लाइक हमारा जो डेटा है वो हाईली अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट डाउन नहीं हो रही है तो दैट मीन्स आपका डेटा हाईली अवेलेबल है, आपकी वेबसाइट हाईली अवेलेबल है। ऑलराइट, और फॉल्ट इसमें आपका सर्वर नहीं बैठ रहा है, आपका सर्वर बंद नहीं हो रहा है, तो फॉल्ट टॉलरेंस है, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस दोनों आपकी अचीव हो रही है, किससे, ऑटो स्केलिंग से। अब इसमें एक समझने वाली बात ये है कि ऑटो स्केलिंग जो होता है ना वो रीजन स्पेसिफिक होता है। ओके, रीजन स्पेसिफिक, उसका रीज़न है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सर्वर बनता है ना वो एक रीजन में बनता है ना। अब अलग अलग रीजन में हम इसको बनाएंगे तो दिक्कत होगी ना। तो ऑटो स्केलिंग जो हम क्रिएट करते हैं वो एक रीजन में क्रिएट करते हैं, चाहे वो नॉर्थ वर्जीनिया में हो, चाहे वो ओहायो में हो, चाहे वो मुंबई रीजन में हो। ओके, और उसके बाद फिर हम सर्वर को आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। व्हेन क्रिएटिंग ऑटो स्केलिंग वी मेक श्योर द सर्वर विच स्केल्स अप, ठीक है, विल बी क्रिएटेड, ठीक है, इन इवन अवेलेबिलिटी जोन्स, लाइक 2 सर्वर्स इन डेटा सेंटर 1, ठीक है, एंड 2 सर्वर्स इन डेटा सेंटर 2। तो जो ये सर्वर, अब इसमें हाई अवेलेबिलिटी कैसे होगा, थोड़ा सा और डीप जाते हैं। तो जो हमारा ये सर्वर क्रिएट हुआ ना, रीजन स्पेसिफिक है, तो रीजन में हमारे अवेलेबिलिटी जोन भी रहते हैं। एक रीजन में 4-5 अवेलेबिलिटी जोन तो रहेंगे, ठीक है, AZ1, AZ2, AZ3, ठीक है, 1A 1B ऐसे करके रहेंगे। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में या डेटा सेंटर में आग लग गई, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो भी आपका डेटा लॉस होने का चांस है, लाइक अवेलेबिलिटी आपकी चली जाएगी, वेबसाइट आपका डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए ऑटो स्केलिंग में एक सर्विस ये भी है कि जो ये सर्वर डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे ना, वो आपका अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट होगा। मतलब ये जो सर्वर है ये आपका AZ1 में क्रिएट किया है, तो जो दूसरा सर्वर जब हाई लोड इस पर पड़ेगा तो जो दूसरा सर्वर क्रिएट होगा वो AZ2 में होगा, ठीक है, और फिर तीसरा सर्वर जो क्रिएट होगा वो AZ3 में होगा, चौथा जो सर्वर क्रिएट करेंगे वो AZ4 में होगा। तो उसको इवनली ऑटो स्केलिंग उसको बराबर से सबको देखेगा, भाई कोई कम तो नहीं है। अगर उसके पास 4 जगह है खाली, ठीक है, तो वो कहेगा भाई चारों जगह पे हमें बराबर से बांटेंगे, जिससे हाई अवेलेबिलिटी रहे डेटा की और फॉल्ट टॉलरेंस भी ना रहे। इसमें एक टर्म अब यूज़ कर रहे हैं बार बार, स्केल आउट एंड स्केल इन। तो स्केल आउट का मतलब क्या है, स्केल आउट मतलब कि फैलना, बड़ा करना। बड़ा करने का मतलब, फैलने का मतलब कि सर्वर को इंक्रीज़ करना, ठीक है।
और स्केल इन का मतलब घटना, कम होना, मीन्स सर्वर को डिक्रीज़ करना। तो अगर आपसे अगर कोई पूछे कि ऑटो स्केलिंग की हेल्प से हम क्या स्केल आउट करेंगे या स्केल इन करेंगे, तो यू कुड से दोनों करेंगे, स्केल आउट एंड स्केल इन। एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, अगर हमारा लोड ज़्यादा है तो हमारे सर्वर स्केल आउट करेंगे, और जब हमारा लोड कम हो जाएगा सर्वर्स पे तो हम स्केल इन करेंगे। अब हम ऑटो स्केलिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़, कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है इस पे? नो सर। थोड़ा सा अब डेफिनेशन देखते हैं हम कि व्हाट इज़ ऑटो स्केलिंग अकॉर्डिंग टू AWS। ठीक है, क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ EC2 इंस्टेंस दैट कैन स्केल अप और स्केल डाउन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन यू सेट। इसमें सब कुछ हम सेट करते हैं कि भाई हमें, हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट डाउन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट, इस पर हमने लगा रखा है ऑटो स्केलिंग, और बिग बिलियन डेज चल रहा है तो कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। 100 सर्वर का हमने मैक्सिमम लोड लगा रखा है, तो सर्वर हमारे क्रिएट होते रहेंगे, अगर जैसे लोड बढ़ता रहेगा क्रिएट होते रहेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में होता क्या क्या है? एनेबल इलास्टिसिटी बाय स्केलिंग हॉरिजॉन्टली थ्रू एडिंग और टर्मिनेटिंग EC2 इंस्टेंस। एनेबल इलास्टिसिटी बाय स्केलिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, थ्रो एडिंग और टर्मिनेटिंग EC2 इंस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टली मतलब, अब देखो ऑटो स्केलिंग का मतलब कि स्केल स्केल आउट मतलब सर्वर को इंक्रीज़ करना, दो तरीके से होता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी हमारी दो तरीके से होती है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। ये डायग्राम देखो आप, वर्टिकल मीन्स कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ मीन्स कि आपके पास पहले पैदल चलते थे, फिर आपने बाइसिकल ले ली, फिर आप मोटरसाइकिल ले लिए, फिर आप कार ले लिए, फिर आप प्लेन से चलने लगे, मतलब आप अपग्रेड हो रहे हो। ठीक है, इन द लेमन लैंग्वेज वी कुड से अपग्रेड होना, अपग्रेड होने को बोलते हैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं हम कि एक के बदले दो ले लिया हमने, ठीक है, तीन ले लिया, चार ले लिया, पाँच ले लिया। ठीक है, मेरे पास एक सर्वर था, उस पर हमारा लोड ज़्यादा आया, ठीक है, दो ले लिया, और लोड आया, तीन ले लिया, चार ले लिया, पाँच ले लिया, छः ले लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। या ओके, and auto scaling ensures that you always have the right number of AWS EC2 instances for your needs। मतलब इसका यही है कि वो ऐसा नहीं है कि पता लगा आपके पास लोड की ज़रूरत, मतलब आपको लोड की ज़रूरत है ही नहीं, आपके जो सर्वर है उस पर ज़्यादा लोड आ ही नहीं रहा है, और फिर भी आपके पास 10 सर्वर पड़े हुए हैं। ठीक है, 10 सर्वर आपके पास पड़े हुए हैं, आपके पता लगा वेबसाइट पे हिट ही नहीं हो रहा है और 10 सर्वर पड़े हुए हैं, तो ऑटो स्केलिंग मेक श्योर करता है, हमेशा वो चेक करता रहता है कि भाई लोड कितना है कितना नहीं है। ठीक है, और लोड अगर ज़्यादा है तुरंत वो करना है उसको मिनी सेकंड में। मतलब अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो आप जब AWS कंसोल पे लॉगिन करोगे ना, तो आप देखो कि यार कभी सर्वर टर्मिनेट हो रहे हैं, कभी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और इंस्टेंस आपके पास आ रहे हैं बार बार कि दिस सर्वर गॉट टर्मिनेटेड और दिस सर्वर इज़ डाउन, और जब आप उसको खोल के देखोगे तो आपको सामने दिखेगा कि दिस सर्वर हैज़ बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू ऑटो स्केलिंग। तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई हो क्या रहा है। तो यही होता है, मीन्स एक पर्टिकुलर सर्वर पे लोड ज़्यादा हो रहा है तो सर्वर क्रिएट हो रहे हैं, और जैसे ही लोड कम हो रहा है तो उसके जो कॉपी सर्वर हैं वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं। तो इसको आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आप जब कंपनी में काम करोगे ना तो ये सब सिनेरियो आपके सामने आएंगे, और एक टिकट दो टिकट नहीं आएगी, एक दो सर्वर की टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, 100 सर्वर एक साथ टर्मिनेट होते हैं, क्योंकि वो कंपनी बड़ी कंपनी रहती है ना। अब फ्लिपकार्ट छोटी कंपनी थोड़ो ना है। अब ऑटो स्केलिंग हेल्प्स यू टू सेव कॉस्ट बाय कटिंग डाउन द नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस व्हेन नॉट नीडेड, एंड स्केलिंग आउट टू ऐड मोर इंस्टेंसेस ओनली व्हेन इट रिक्वायर्ड। अब जैसे मेरा AWS कंसोल है, ठीक है, अब मैंने उस पर सर्वर मैंने क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, एक सर्वर मैंने क्रिएट किया एज़ पर माई रिक्वायरमेंट, बाद में उस पर मैंने एक सर्वर और क्रिएट कर दिया क्योंकि मुझे उस पर लग रहा था लोड ज़्यादा है। लेकिन जब लोड कम हुआ, ठीक है, मैंने ऑटो स्केलिंग का यूज़ नहीं किया, लेकिन जब लोड कम हुआ
तो मेरा जो एक एक्स्ट्रा सर्वर है वो तो मेरा बेफिजूल ही है ना। तो ये ऑटो स्केलिंग ऐसी सर्विस है ना कि अगर आप इसको नॉर्मली भी लगा सकते हो, इसमें कोई चार्ज नहीं आपको देना है। ओके, तो इस पर कोई आपको चार्ज नहीं देना है, तो आप ऑटो स्केलिंग लगा लो, जब भी आपके सर्वर पे लोड बढ़ेगा तुरंत आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा, और जैसे लोड डाउन होगा तुरंत आपका सर्वर बंद हो जाएगा। जैसे मेरे दोस्त जेनकिंस के सर्वर हैं, मैं चाहूँ तो इस पर ऑटो स्केलिंग अप्लाई कर सकता हूँ कि जैसे मेरे इस सर्वर पे लोड बढ़े तुरंत मेरा दूसरा जेनकिंस का सर्वर क्रिएट हो जाए। लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, तो अब मुझे थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है इस पर, क्योंकि मैंने दो अलग अलग सर्वर यूज़ किए हैं। तो ऑटो स्केलिंग की हेल्प से हम इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है, टू सेव अवर कॉस्ट। अगर आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि ऑटो स्केलिंग की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यू कुड से दिस पॉइंट्स वॉट एवर आई एम, ठीक है, वॉट एवर यू आर गेटिंग। अब इसके बाद फिर हम आते हैं ऑटो स्केलिंग के कंपोनेंट्स। जैसे हमारे वीपीसी के कंपोनेंट्स थे, ठीक है, वीपीसी में क्या क्या होता है, सबनेट होता है, रूट होता है, ठीक है, एंड नेट होता है, उसके कंपोनेंट्स थे। तो सिमिलरली हमारे ऑटो स्केलिंग में भी कंपोनेंट्स होते हैं कि ऑटो स्केलिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मेक श्योर करनी है कि हाँ ये चीज़ें हमें चेंज करनी है या अपडेट करनी है या कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहला जो होता है दैट इज़ कॉल्ड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तीसरा होता है स्केलिंग पॉलिसी। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हम तब यूज़ करते हैं या हम कॉन्फ़िगर तब करते हैं, ठीक है, जब हमें ये श्योर करना है कि हम किस तरीके के सर्वर हमें क्रिएट करने हैं। ठीक है, जब हमारा सर्वर इंक्रीज़ होगा, जब हमारा एक सर्वर से दूसरा सर्वर बन रहा है, तो किस तरीके का सर्वर वो रहेगा। अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि दूसरा सर्वर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन भाई दूसरा सर्वर जो क्रिएट होगा वो किस तरीके का सर्वर रहेगा। ठीक है, जो दूसरा हमारा सर्वर है उसमें क्या क्या रहेगा ये भी तो रहेगा। ठीक है, T3 रहेगा या T2 रहेगा, ठीक है, या M5 रहेगा, जो हम स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ सर्वर पढ़े थे। ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, जनरल पर्पस, ओके, हाई CPU वाले। तो किस तरीके के सर्वर हमारे क्रिएट होंगे, तो वो भी तो हमें वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या क्या रहेगा, इंस्टेंस टाइप, ठीक है, लाइक GPU या जनरल पर्पस या हाई मेमोरी का सर्वर रहेगा। AMI जो हमने कल बताया था कि AMI इसकी क्या रहेगी, लिनक्स रहेगी, विंडोज़ रहेगी। ठीक है, की पेयर इसका क्या रहेगा वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप इसका क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन करनी है। उसके बाद ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, ठीक है, जो भी इंस्टेंस आप लोग क्रिएट करोगे वो इसी ग्रुप के अंदर रहेंगे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप यही है, जो ये लाइन देख रहे हो आप, दिस इज़ कॉल्ड ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जो इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो वो इसके अंदर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ग्रुप जो है, जो आपने ये ग्रुप बनाया है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने सर्वर हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसमें कितने सर्वर हमारे क्रिएट होंगे। जैसे आपका एक सर्वर है, ठीक है, इस पे लोड आ रहा है, ठीक है, आप लोड आ रहा है 1000 लोगों का, ठीक है, 10,000 का हो गया, फिर 20,000 का हो गया, तो ये सर्वर पे सर्वर बनाता रहेगा। और भाई आपको एक लिमिट भी तो देनी है कि भाई इससे ज़्यादा लोड हमें नहीं चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा यूज़र्स हमें नहीं चाहिए। मैक्सिमम आप कितने सर्वर क्रिएट करो, ऑटो स्केलिंग से आप बोल रहे हो कि आप मैक्सिमम 100 सर्वर तक क्रिएट करो, उससे ज़्यादा सर्वर क्रिएट नहीं करना। भाई 100 सर्वर क्रिएट करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बिलिंग भी तो होगी आपकी, सर्वर का पैसा भी तो देना पड़ेगा आपको, तो एक लिमिट लगती है उस पर। ठीक है, तो वो लिमिट हम यहाँ पे लगाते हैं कि हमारा मैक्सिमम 100 सर्वर तक हो जाए, और कितना कम से कम कितना सर्वर रहे हमारा। ठीक है, मान लो आपको पता है कि भाई हमारा मिनिमम 1000 लोग तो इस पर विज़िट ही करते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा 2 सर्वर यहाँ पे रहना ही चाहिए।
तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आप ये चीज़ें सेलेक्ट करते हो। इसमें क्या क्या रहता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, आप क्या क्या कंटेंट करता है, ग्रुप नेम, ग्रुप का नाम क्या रहेगा, इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम क्या रहेगा, साइज़ क्या रहेगा, ठीक है, कि इसमें कितने मैक्सिमम और ये कितने रहेंगे आपके, ठीक है, मैक्सिमम 10 या 100 और मिनिमम 3। वीपीसी क्या रहेगा इसका, वो भी आप यहाँ पे सेट करते हो। सबनेट क्या रहेगा, वो भी आप यहाँ पे सेट करते हो। हेल्थ चेक क्या रहेगा, वो भी यहाँ पे सेट करते हो। हेल्थ चेक का मतलब क्या है कि ऑटो स्केलिंग आपको एक पिंग करता रहेगा, ठीक है, चेक करता रहेगा कि आपका सर्वर रीचेबल है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली सर्वर को चेक करने के लिए पिंग करते हैं ना, वैसे ही ये भी आपको पिंग करेगा चेक करने के लिए। तो वो हेल्थ चेक के बारे में आगे और डीपली पढ़ेंगे, अभी बस हल्का फुल्का ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट आता है दैट इज़ स्केलिंग पॉलिसी, ठीक है। स्केलिंग पॉलिसी में थोड़ा सा और अंदर का है, डीप का है ये, ठीक है। स्केलिंग पॉलिसी में क्या आता है कि किस तरीके से जो इंस्टेंस है हमारे वो स्केल इन होंगे और स्केल आउट होंगे, वो सारी पॉलिसी हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। पॉलिसी मीन्स कि जो मैंने बताया कि अगर हमारा सर्वर 50% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहा है या 80% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहा है तो हमारा एक नया सर्वर खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, हमारा नया सर्वर खड़ा हो जाना चाहिए। तो वो यही है, ठीक है, स्केलिंग पॉलिसी में ही वो हम सेट करते हैं। आप एक पॉलिसी बनाओगे, वहाँ पे आप मेंशन करोगे कि जो ये हमारा सर्वर है इस पे हम थ्रेशोल्ड डाल देते हैं कि 80%, सीपीयू जो है वो 80% से ज़्यादा जैसे हो तुरंत हमारे एक सर्वर खड़ा हो जाए, हमारा नया डुप्लीकेट सर्वर क्रिएट हो जाए, ठीक है। और कितने सर्वर क्रिएट हो जाएं ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो पॉलिसी में। जैसे ही 80% हमारा यूटिलाइजेशन होगा तो आप यहाँ पे सेट कर दो कि मेरे 2 नए सर्वर क्रिएट हो जाएं या एक सर्वर क्रिएट हो जाए या 3 सर्वर मेरे क्रिएट हो जाएं नए, वो आप यहाँ पे सेट करते हो, आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और जब आपका सीपीयू लो होगा तो भी आप सेट कर सकते हो, लाइक आपका सीपीयू मान लो 80% था और बिग बिलियन डेज का था, ठीक है, 8 दिन हो गया आपका, 8 दिन तक आपने सर्वर भाई थे आपके, लेकिन रात में 2 बजे सर्वर थोड़ो ना आपको यूज़ कर रहे हो भाई, रात में 2 बजे कोई इंडियन भाई सब सो रहे हैं, ठीक है, उस समय आपका सर्वर का जो लोड है वो 80% से हो गया 30% पे आ गया, ठीक है, या 20% पे आ गया। तो उस समय ये जो सर्वर आपका खड़ा हुआ है इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे वो पॉलिसी आप सेट कर सकते हो कि व्हेन माय सर्वर सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ लेस देन 40%, तो कितने सर्वर होने चाहिए, 3 सर्वर होने चाहिए या डिलीट करना है, ठीक है। डिक्रीज ऑप्शन भी आपको मिलता है ऑप्शन में ये, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी ऑप्शन रहेगा कि कितने सर्वर डिक्रीज कर सकते हो, जैसे कि इंक्रीज करने को आपको मिल रहा है ना, सिमिलरली आपको डिक्रीज करने का भी ऑप्शन मिलता है, ओके। तो ये है थोड़ा सा ओवरव्यू ऑन ऑटो स्केलिंग, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग हमारा ऐसे काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे कि हमारी अब टेक्निक, अभी ये जो था हमारा सिर्फ ओवरव्यू था, और इसका जो टेक्निकल है टर्म्स क्या क्या अंदर पॉलिसीज़ हैं हमारी, कैसे हमारा ऑटो स्केलिंग काम करता है, वो हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसका लैब भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि ये ओवरव्यू में इतना ही है, बाकी जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं वो कल हम कवर करेंगे। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है, यू मे आस्क। So in simple term, the auto scaling is a service from the AWS which we can use for to increase and decrease our capacity of the data center, right? As per load and requirements. एग्जैक्टली या राइट। तो इसके साथ साथ हमें एक सर्विस के बारे में और पढ़ेंगे, दैट इज़ लोड बैलेंसर। क्योंकि जब ऑटो स्केलिंग बीच में आता है ना, सॉरी, ऑटो Mm. स्केलिंग जब हम पढ़ते हैं तो लोड बैलेंसर भी पिक्चर में आएगा, तो दोनों Okay. साथ में हम पढ़ेंगे, Good. ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका यही है जो आपने बिग बिलियन डेज आजकल चल रहा है ना, उससे बेस्ट एग्जांपल है ही नहीं ऑटो स्केलिंग का, ठीक है। Right. हाँ, सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक आपको 100 सर्वर चाहिए, क्योंकि इस समय सारे इंडियंस भाई वेबसाइट पे जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, Right. सी पी Right. यूटिलेशन हाई हो रहा है। 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद वो डाउन होने लगता है, तो रात में वो सारे Right. सर्वर टर्मिनेट हो जाते हैं। Agree.
ठीक है।